हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट एग्जाम 9 अप्रैल 2021 की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि भविष्य में जब भी नया वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने आपको फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का बता दिया था पहले, ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं डायरेक्ट अब थर्ड शिफ्ट पे चलते हैं। ठीक है, जी हाँ फ्रेंड्स, अब थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के देखने हैं तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसके अंदर मैंने दोनों शिफ्टों के करवा रखे हैं। ठीक है, तो देखिए थर्ड शिफ्ट का, ये थर्ड शिफ्ट है। थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या पूछा गया था आपसे, बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताऊंगा फ्रेंड्स। अगर आपने पूरे एक बार सभी एनालिसिस देख लिए तो आपके जो नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है कल, ठीक है, तो कल आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी इस बात की। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, आईएलओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अगर आपसे पूछा जाए आईएलओ की फुल फॉर्म तो क्या होती है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होती है। अगर आपसे स्थापना वर्ष पूछा जाए तो 11 अप्रैल 1919 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये पूछा गया था आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास कौन से नंबर के गवर्नर है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे 25वें नंबर के गवर्नर है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती है? तो 24 तिल्लियाँ होती है। ठीक है, टोटल अशोक चक्र की बात करें तो 24 तिल्लियाँ होती है। और अब देखिए इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सम्राट अशोक के बहुत से शिलालेखों पर प्राय एक चक्र मतलब पहिया बना हुआ है, इसे अशोक चक्र कहते हैं। यह चक्र धर्म चक्र का प्रतीक है। उदाहरण के लिए सारनाथ स्थित सिंह चतुर्भुज एवं अशोक स्तंभ पर अशोक चक्र विद्यमान है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र को स्थान दिया गया है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे देखिए कहाँ से लिया गया है, ये कहाँ पे है? ये तो सारनाथ में स्थित स्तंभ, जो ये स्तंभ है आपका अशोक का, ठीक है, तो वो कहाँ पे स्थित है? सारनाथ में स्थित, सारनाथ में स्थित है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाल ही में खजुराहो फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया था? तो ये कहाँ पे मनाया गया था? छतरपुर मध्य प्रदेश में मनाया गया था। ठीक है, जो मध्य प्रदेश राज्य है उसके छतरपुर में मनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे, हाल ही में एक 10,000 रन बनाने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो आपको पता होगा सभी को, मिताली राज। ठीक है, तो मिताली राज जो भारतीय क्रिकेटर हैं, महिला क्रिकेटर हैं, उन्होंने सबसे पहले 10,000 रन बनाए हैं। ठीक है, पूरे विश्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुंभ का मेला कहाँ पर नहीं लगता है? तो वो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए उसमें ऑप्शन में वाराणसी था, तो यहाँ पे नहीं लगता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए हरिद्वार में गंगा नदी में लगता है, उज्जैन में शिप्रा नदी पर लगता है, नासिक में गोदावरी और प्रयागराज में गंगा यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर कुंभ का मेला आयोजन किया जाता है। ठीक है, कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। तो प्रयागराज कहाँ पे स्थित है? इलाहाबाद में। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको सभी चीज़ें ध्यान में रखनी है। आपके नेक्स्ट शिफ्ट में डेफिनेटली यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहाँ कहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना वर्ष क्या है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे 24 जनवरी 1950। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत का सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए बिहार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर देखिए 2011 की जनगणना में केरल 93.91% और मिजोरम 51.58% की साक्षरता दर के साथ देश के सबसे अधिक साक्षर राज्यों में से हैं। तो पहले नंबर पर केरल है, दूसरे नंबर पर मिजोरम है। और साथ ही मैं एक देखिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, सबसे अधिक साक्षर राज्य केरल, सबसे अधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, सबसे कम साक्षर राज्य बिहार और सबसे कम साक्षर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है, बस आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए फ्रेंड्स, वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को मनाया जाता है हर वर्ष। ठीक है, तो 3 मार्च आपका राइट आंसर हो जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हाल ही में किसने 1 दिसंबर को अपना स्थापना वर्ष मनाया था? तो राइट आंसर होता सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने के द्वारा 1 दिसंबर 2020 को अपना 56वां, कौन सा 56वां स्थापना दिवस मनाया गया था। तो आपको ये भी रट्टा मारना है, 56वां भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार बंगाबंधु शेख मुजीबर रहमान को प्रदान किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी, तो 1995 से इसकी शुरुआत हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, गोलकुंडा किला कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, AML की फुल फॉर्म क्या होती है? तो राइट आंसर होगा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग होती है। ठीक है,
AML की फुल फॉर्म। एक आपसे पूछा गया था EMI की फुल फॉर्म क्या होती है, तो राइट आंसर होगा इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे सबसे ज़्यादा फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन सा है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे सिक्किम राज्य सबसे ज़्यादा फिल्म फ्रेंडली स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे देखिए बहुत ही शानदार, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब वो तो मुझे नहीं पता कौन सा ऑप्शन था कि किससे सीमा नहीं लगती, लेकिन बांग्लादेश की सीमा को छूने वाले भारतीय राज्य मैं बता सकता हूँ। ठीक है, अब कौन कौन से राज्य हैं रट्टा मार लीजिए बस। देखिए मेघालय, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सभी राज्य बांग्लादेश की सीमा को छूने वाले भारतीय राज्य हैं। ठीक है, तो अब इनके अलावा जो भी ऑप्शन में था वो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पे, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया था हाल ही में 16वीं एयरटेल हाफ मैराथन दिल्ली किसने जीती थी। अगर पुरुष वर्ग की बात करें तो फ्रेंड्स पुरुष एथलीट वर्ग में इथोपिया के अमेदेवर्क वेले लेगन ने यह रेस 58 मिनट 53 सेकंड में पूरी कर खिताब जीत लिया है। ठीक है, और अगर हम बात करें फ्रेंड्स महिला वर्ग की, तो महिला वर्ग में महिला एथलीट वर्ग में भी इथोपिया की यालेम जरफ यहू आला ने यह रेस 1 घंटा 4 मिनट और 46 सेकंड में पूरी कर जीती थी। ठीक है, तो ये 2020 की बात कर रहे हैं। ठीक है, एयरटेल हाफ मैराथन जो कि 16वीं एयरटेल हाफ मैराथन थी 2020 की, उसमें ये विजेता हैं दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित योजना पूछी गई थी, तो देखिए सरकार ने ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए PKVY मतलब कि परंपरागत कृषि विकास योजना बनाई है, तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता, परंपरागत कृषि विकास योजना। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है, तो कितनी भाषाएं शामिल है, टोटल 22 भाषाएं। ठीक है, तो 22 भाषाएं यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया था फ्रेंड्स, यहाँ पे 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी, तो राइट आंसर होता है मेरठ से। अब मेरठ से किसने शुरू की थी, मंगल पांडे ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे, राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार में कितने रुपए की राशि मिलती है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे 1 लाख रुपए की राशि मिलती है। अब देखिए जो राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार है उसके बारे में भी आपको हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देते हैं। यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार है। ठीक है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए देखिए यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1955 में से प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों को। ठीक है, जिसमें एक ताम्रपत्र के साथ नगद राशि दी जाती है, और नगद राशि इस समय 1 लाख रुपए है। कितनी है, 1 लाख रुपए, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था यहाँ पे, देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये भी, रुपे कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे देखिए रुपे एक घरेलू प्लास्टिक कार्ड है जिसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मतलब कि NPCI, कौन, NPCI ने लॉन्च किया था। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य यह है कि देश में पेमेंट सिस्टम का एकीकरण किया जा सके। किसका, पेमेंट जो सिस्टम है उसका एकीकरण किया जा सके, उसके लिए रुपे कार्ड लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस थे। और देखिए आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स भी बता देता हूँ फ्रेंड्स, ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935, हेडक्वार्टर मुंबई। नेक्स्ट है नेशनल हाउसिंग बोर्ड बैंक, ये आपसे फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए 9 जुलाई 1988, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1956 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, हेडक्वार्टर इसका मुंबई है। नेक्स्ट है फोर्थ, इंडियन केमिकल काउंसिल 1938 में, और हेडक्वार्टर मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो 1928 में, और हेडक्वार्टर मुंबई में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS 1938 में, और न्यू दिल्ली में, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट आपका टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई 20 फरवरी 1997, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। एक है आपका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 12 अप्रैल 1992, हेडक्वार्टर मुंबई। नेक्स्ट आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI 2 अप्रैल 1990, और हेडक्वार्टर लखनऊ। नेक्स्ट है यहाँ पे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO सांख्यिकी वाला। ठीक है, तो 1951 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड CPCB फाउंडेड 1974, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है आपके इंडियन स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन ISDA फाउंडेड 1989, और हेडक्वार्टर हरियाणा में। नेक्स्ट है यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC फाउंडेड 1951, हेडक्वार्टर मुंबई। नेक्स्ट है यहाँ पे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया
फाउंडेड 1851 और हेडक्वार्टर कोलकाता। नेक्स्ट है यहाँ पे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, बहुत इंपॉर्टेंट है, और फाउंडेड 1942 और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज NASSC, फाउंडेड इन 1 मार्च 1988 एंड हेडक्वार्टर नोएडा। नेक्स्ट है आपका 17 इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ICICI, फाउंडेड इन जून 1994 एंड हेडक्वार्टर इन मुंबई। नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, फाउंडेड इन 1 जुलाई 1955 एंड हेडक्वार्टर मुंबई। नेक्स्ट है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, फाउंडेड इन 1964 एंड हेडक्वार्टर इन मुंबई। नेक्स्ट है यहाँ पे हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन HUDCO, फाउंडेड इन 25 अप्रैल 1970 में और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 और हेडक्वार्टर मुंबई में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार है, रट्टा मार लेना इसको। नेक्स्ट है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDI, बहुत बार पूछा जाता है, फाउंडेड इन 1999 एंड हेडक्वार्टर इन हैदराबाद। नेक्स्ट है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नालको की स्थापना 7 जनवरी 1981 और हेडक्वार्टर भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है यहाँ पे नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड NTPC, स्थापना 1975 और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है ऑयल इंडिया लिमिटेड, फाउंडेड इन 18 फरवरी 1959 एंड हेडक्वार्टर इन नोएडा। नेक्स्ट है यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, फाउंडेड इन 1 जुलाई 1949, हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत संचार निगम लिमिटेड, फाउंडेड इन 15 सितंबर 2000 एंड हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है यहाँ पे 28 देखिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL, फाउंडेड इन 1974 एंड हेडक्वार्टर इन मुंबई। नेक्स्ट है यहाँ पे 29 देखिए इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFFCI, फाउंडेड इन 1 जुलाई 1948 एंड हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है लास्ट एंड फाइनल देखिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार, तो फाउंडेड इन 1927 एंड हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। तो फ्रेंड्स ये थे आपके क्वेश्चंस, आपके जो थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट वाले क्वेश्चंस मैंने आपको पहले करवा दिए हैं। आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि भविष्य में जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।